आज का हम लोग का टॉपिक है कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। क्या हो गया? वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो हम लोग कल पढ़े थे ना, तो वृत्ताकार कुंडली के वो अक्ष पर था। कहाँ पर था? और केंद्र से गुजरने वाला जो अक्ष है ना, उसी अक्ष पर कितना दूरी पर था? केंद्र से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिए थे। और वहाँ से लास्ट में हम लोग एक टॉपिक लास्ट में एक छोटा सा हेडिंग देखे थे कि केंद्र पर कितना होगा। लेकिन अगर केंद्र पर डेरिवेशन करने के लिए दे दे तो कैसे निकालेंगे, तो उसको हम लोग समझेंगे इस टॉपिक में कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। एक तार है, देखिए एक तार है और इस तार को जो है तार को मोड़कर वृत्ताकार कुंडली बनाया गया है। अभी ध्यान देना, ये सब हम एक फेरा के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक तार को मोड़कर क्या बना दिया गया? वृत्ताकार कुंडली। और इसमें यहाँ से विद्युत धारा दे दिया गया। ये बैटरी से जुड़ेगा, इधर माइनस जोड़ देते हैं। चलिए यहाँ से इसको प्लस में जोड़ देते हैं। तो ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया? प्लस। थोड़ा ध्यान से समझना। ये आपका वृत्ताकार कुंडली है और इसके केंद्र पर हमको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस वृत्ताकार कुंडली का कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा ना, कुछ ना कुछ त्रिज्या। तो हम मान लेते हैं कि कैपिटल आर त्रिज्या की, चाहे स्मॉल आर भी मान सकते हैं। तो आर त्रिज्या की क्या है? एक कुंडली है, हाँ वृत्ताकार कुंडली है, जिसके केंद्र पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है कितना? आई। धारा कितना प्रवाहित हो रहा है? आई। सेल है तो कुछ ना कुछ धारा भेजेगा ना इसमें। तो धारा ऐसे जा रहा है, फिर धारा ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आके फिर इसमें प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। इसके केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके नियम का उपयोग करके ज्ञात किया जाएगा? बायो-सैवर्ट के नियम का उपयोग करेंगे। तो बायो-सैवर्ट के नियम का उपयोग करने के लिए इस वृत्ताकार कुंडली का एक छोटा सा खंड लिया जाएगा। यही पर ले लें, एक छोटा सा खंड कौन ले लेते हैं? डीएल। छोटा सा खंड डीएल। और इस छोटे से खंड डीएल के कारण हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं। छोटे से खंड डीएल के कारण यहाँ पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं। और जब छोटे से खंड डीएल के कारण निकाल लेंगे तो इस संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण भी निकाल देंगे। कैसे? समाकलन करके। तो छोटे से खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाए, इसमें लिखना होगा कैसे कि माना स्मॉल चाहे कैपिटल आर त्रिज्या, कोई भी त्रिज्या ले लीजिए। तो माना कैपिटल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने वृत्ताकार कुंडली पर एक सूक्ष्म खंड, लघु खंड क्या लिया? डीएल लिया। और इस सूक्ष्म लघु खंड डीएल से जो O की दूरी है वो तो केंद्र के बराबर ही ना होगा, त्रिज्या के बराबर ही ना होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? आर। ये हमारा आर हो गया। स्मॉल आर भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो स्मॉल आर ही ले लेते हैं, स्मॉल आर। ये हमारा दूरी हो गया, कहाँ से? लघु खंड से। अच्छा, हर जगह से दूरी तो यही होगा, तो लघु खंड से दूरी क्या होगा? स्मॉल आर ही होगा। तो अब इस लघु खंड डीएल के द्वारा केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो लिखेंगे लघु खंड डीएल द्वारा कहाँ पर? केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ये बताइए जब लघु खंड है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी तो लघु मिलेगा, छोटा सा मिलेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र dB हो तो बायो-सेवर्ट के नियमानुसार, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार, तो बायो-सेवर्ट के नियमानुसार क्या हो जाता है जी? dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। देखिएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई तो कांस्टेंट है, धारा इसमें आई बह ही रहा है, dl लघुखंड लिया ही गया है और दूरी देखिएगा r है। अब थीटा हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, तो थीटा बताइए क्या था? थीटा कहाँ कहाँ के बीच का कोण था? देखिए थीटा क्या था कि धारा की दिशा और जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है ना, dl से उस बिंदु को जो मिलाने वाला रेखा है, उस रेखा और धारा की दिशा के बीच का कोण कौन है? थीटा है। तो यहाँ पर धारा की दिशा देखेंगे ऊपर एकदम ठीक ऐसे ना धारा जा रहा होगा, धारा ऐसे जा रहा होगा, धारा हमारा ऐसे जा रहा है, ध्यान देना धारा ऐसे जा रहा है। और जो यहाँ पर केंद्र O है उसकी लघुखंड से ये जो दूरी देख रहे हैं R, तो यहाँ पर कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री कोण बनेगा आराम से। तो 90 डिग्री कोण बनेगा तो उसको लिख देते हैं, लिखेंगे कि चूंकि थीटा इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि धारा की दिशा ये I है, ठीक है, और ये R वाला जो लाइन है यह वाला, तो इस I की दिशा यह है और R वाला जो लाइन है वो यह है, तो इसके बीच में कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री। तो वही लिखे हैं चूंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो dB इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन 90 बटे आर स्क्वायर। अगर आप कैपिटल R त्रिज्या माने होते तो यहाँ पर क्या लिखते? कैपिटल R लिखते, उससे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए साइन 90 का मान कितना होता है जी? 1। तो dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई आई dl साइन 90 का मान 1 से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आई dl बटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ये कहाँ का चुंबकीय क्षेत्र निकल गया? बिंदु O पर। किसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकला है? dl के कारण। अच्छा एक बात बताइए, अगर बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर पूछी जाए कि बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो कैसे बताएंगे? बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, वैसे हमको दिशा नहीं ज्ञात करना है, लेकिन अगर दिशा पूछ दे तो कैसे निकालेंगे? तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम, अंगूठा को रखेंगे धारा की दिशा में और उंगली को रखेंगे उस बिंदु को की ओर जिस बिंदु पर हमको दिशा ज्ञात करनी है। देखिएगा ऐसे हो रहा है, अंगूठा जा रहा है धारा की दिशा में, यहीं से ना निकालना है जी। तो अंगूठा जा रहा है कहाँ पर? धारा की दिशा में। कोई जरूरी थोड़ी है यहाँ से नहीं दिखा सकते ऐसे, यहाँ से धारा ऊपर जा रहा है ना, तो अंगूठा मारोगे कहाँ पर? धारा की दिशा में। और उंगली जा रहा है किस दिशा, किसके तरफ? O के तरफ। तो जो हथेली होगा वो ना दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देख रहा है कहाँ होगा? बाहर के तरफ लंबवत होगा। तो बाहर के तरफ लंबवत होगा तो उसको ऐसे दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं ना ऐसे, मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा? बाहर के तरफ होगा, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र सूक्ष्म अवयव dl के कारण न है। अब ध्यान से देखो, अच्छा वो वाला भी नियम लगा दो, अंगुलियों को मोड़ने की दिशा, देखिए धारा की दिशा है ना, है तो जो अंगूठा होगा किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की। ये भी तो बाहर बता रहा है ना। अब देखिए, अब इस लघु खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र मिल गया हम लोगों को, तो संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए इसका क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि अतः
संपूर्ण कुंडली के कारण, संपूर्ण कुंडली के कारण, केंद्र पर ना, संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू, समाकलन कर दिया जाए किसका, dB का। तो B इक्वल टू समाकलन, समीकरण 1 से मान रख दीजिए, यहां लिख देते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl बटा आर स्क्वायर। देखिए इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, आई धारा जो बह रही है वो भी तो कांस्टेंट है जी, तो धारा कांस्टेंट है, नीचे त्रिज्या या ऐसे कहें कि दूरी चाहे त्रिज्या, ये भी तो कांस्टेंट है, क्या बच रहा है, dl। और ये बताइए ये dl को अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ते 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 पूरे वृत्ताकार एरिया को कवर करेगा, मतलब ये लाइन हो जाएगा ना पूरा। तो इस लाइन की लंबाई क्या होती है, 2 पाई r, कल लिखाया गया था 2 पाई r। अरे dl 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 पूरा जोड़ेंगे तो इस वृत्ताकार कुंडली के परिधि के बराबर हो जाएगा। तो dl का मतलब हो जाएगा कितना, 2 पाई, याद रखिएगा dl इक्वल टू 2 पाई r, dl इक्वल टू 2 पाई वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बटा आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r। तो देखिएगा r से इसमें का एक r कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से ये 4 कट गया, 2 बार में कितना आ गया, b इक्वल टू म्यू नॉट I, म्यू नॉट I, यही ना हुआ, म्यू नॉट I बटा 2, यहाँ से r बच रहा है 2r, ये निकल गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, म्यू नॉट I बटा 2r। अब ध्यान देना कि ये एक फेरा के लिए ना है, अगर ऐसे ऐसे कितने फेरा हो, n फेरा हो, तो बस इसमें n से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो म्यू नॉट I n बटा 2r। तो कल वाले से थोड़ा आसान ही है ये, नहीं कल इसमें ज़्यादा कोण का झंझट नहीं है, कल वाले में थोड़ा सा कोण वाला लॉजिक समझना था। तो लिखा जाए, तो इस वृत्ताकार लूप के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल गई B इक्वल टू म्यू नॉट I बटा 2r। इसमें म्यू नॉट कांस्टेंट है, I प्रवाहित होने वाली धारा है, और r क्या है, इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है। ठीक, हम लोग को फार्मूला क्या मिल गया, B इक्वल टू म्यू नॉट I बटा 2r, और इसका मात्रक हो जाएगा टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला हो गया, ये फार्मूला मिला। यदि ये जो चुंबकीय, ये जो आपका कुंडली है इसमें n फेरे हो, कितने फेरे हो, n फेरे हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, अब n से क्या करना है, इसमें गुणा करना है। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू म्यू नॉट I n, ये ना होगा जी, म्यू नॉट I n बटा 2r। तो ये हो जाएगा कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो एक फेरा के लिए n बराबर 1, 2 फेरा है तो n बराबर 2, 3 फेरा है तो n बराबर 3। यहाँ पर n का मान रखते जाएंगे। अगर फेरों की संख्या नहीं दे रहा है, केवल एक ही फेरा के लिए है, तो ये वाला लग जाएगा। दोनों फार्मूला एक ही है, बस n के बदले में 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, एक फेरा के लिए है। तो ये हम लोग का हो गया वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। लिखिए इसको।
हाँ